हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्विक टिप्स बाय साहिल जो यूट्यूब चैनल। आज है 11 अप्रैल 2024 और 11 अप्रैल 2024 से करंट अफेयर के जितने भी महत्वपूर्ण एमसीक्यूज बनते हैं उन सभी को आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ एडिशनल फैक्ट भी डिस्कस करेंगे जिनसे आप सभी के एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप प्रीवियस क्लास का रिविजन कर लेते हैं। अभी देखिए आईसीजी ने यानी कि भारतीय तटरक्षक बल ने तमिलनाडु में अभी जलीय केंद्र का उद्घाटन किया है। आईपीएल में सबसे ज़्यादा शतक लगाने वाले खिलाड़ी बने हैं विराट कोहली। अभी आईआईटी मद्रास ने सरलीकृत प्रायोगिक लाइसेंस लॉन्च किया है। खुबानी खिलना महोत्सव यह लद्दाख राज्य में मनाया गया है। द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी पुस्तक को लिखा है सैम पित्रोदा ने। अभी देखिए ब्रिटेन के जो एक व्यक्ति हैं जॉन टेनिसवुड, यह दुनिया के सबसे उम्रदराज जीवित व्यक्ति घोषित किए गए हैं। जर्मन लोकतंत्र पुरस्कार मिला है यूलिया नवलनया को। राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग का उद्घाटन झारखंड के रांची में किया जाएगा। विप्रो का नया सीईओ नियुक्त किया गया है श्रीनिवास पल्लिया को। और अभी गंगू रामसे का निधन हो गया है। ये संबंधित है सिनेमेटोग्राफी से, यानी कि यह सिनेमेटोग्राफर हैं। अब देखते हैं आज की क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन है। इसरो की चंद्रयान 3 टीम को जॉन एल जैक सिगर्ट जूनियर पुरस्कार मिला है। इसरो किस देश की स्पेस एजेंसी है? देखिए जो अभी यह पुरस्कार मिला है यह मिला है भारत की जो स्पेस एजेंसी है इसरो। इसको पुरस्कार का नाम क्या है? जॉन एल जैक सिगर्ट जूनियर पुरस्कार। तो ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, एडिशनल पॉइंट देख लेते हैं। तो भारत की प्रमुख राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी जिसका नाम है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो। इसरो की जो चंद्रयान 3 मिशन में जो टीम गई थी उसको अभी अमेरिका स्थित स्पेस फाउंडेशन के द्वारा अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए 2024 के जॉन एल जैक स्विगर्ट जूनियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, और यह पुरस्कार अमेरिका स्थित गैर लाभकारी संगठन स्पेस फाउंडेशन के द्वारा अंतरिक्ष अन्वेषण और खोज के क्षेत्र में एक अंतरिक्ष एजेंसी, कंपनी या संगठनों को संघ को सम्मानित करने के लिए दिया जाता है। और देखिए यह जो चंद्रयान 3 मिशन, इसके बारे में कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसरो के द्वारा 14 जुलाई 2023 को GSLV Mark 3 LVM-3 रॉकेट के द्वारा श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से चंद्रयान 3 मिशन को लॉन्च किया गया था। अच्छा, यह जो GSLV है, GSLV की फुल फॉर्म आपसे एग्जाम में पूछी जाती है। तो GSLV की फुल फॉर्म है जियो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अंतरिक्ष यान में विक्रम नामक एक लैंडर और प्रज्ञान नामक एक रोवर भी शामिल था। लैंडर जो है इसका 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक उतरा था। और देखिए यह जो है भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्र मॉड्यूल उतारने वाला दुनिया का पहला देश बन गया था। और जिस बिंदु पर चंद्रयान 3 का जो लैंडर है ये उतरा था उसे शिव शक्ति का नाम दिया गया है। अमेरिका, रूस और चीन के बाद जो भारत है चंद्र लैंडिंग मिशन को सफलतापूर्वक पूरा करने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया है। अच्छा, जो बाकी के ऑप्शंस है उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए जो जापान है, जापान के स्पेस एजेंसी का नाम है जाक्सा। चाइना की स्पेस एजेंसी है CNSA। और अमेरिका की जो स्पेस एजेंसी है नासा है, ये आप सभी जानते हैं। ठीक है, एडिशनल पॉइंट और देख लेते हैं। तो इसरो के बारे में कुछ फैक्ट जो एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। इसरो जो इसकी फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये है इसरो की फुल फॉर्म। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई, यानी कि 1969 को हुई है। और कर्नाटक के बेंगलुरु में इसरो का हेडक्वार्टर लोकेटेड है। इस सोमनाथ जो है ये है वर्तमान में इसरो चीफ। देखिए वर्तमान में जो इसरो चीफ है इनके साथ साथ आपसे एग्जाम में इसरो के जो फर्स्ट चीफ यानी कि प्रथम अध्यक्ष इसरो के, ये आपसे पूछे जाते हैं। तो इसरो के प्रथम अध्यक्ष कौन है? विक्रम साराभाई जी। इनका नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व होम्योपैथी दिवस किस दिन मनाया गया है? तो ये जो विश्व होम्योपैथिक दिवस है
यह अभी मनाया गया है 10 अप्रैल को, यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अब ये क्यों मनाया जाता है, तो हर साल 10 अप्रैल को वर्ल्ड होम्योपैथी दिवस के रूप में मनाया जाता है और इस दिन को होम्योपैथी के संस्थापक डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन की जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो होम्योपैथी के फाउंडर है उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन। और विश्व होम्योपैथी दिवस 2024 में जो सेलिब्रेट किया गया है, इसकी थीम आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो इसकी थीम है होम्यो परिवार एक स्वास्थ्य एक परिवार। ये थीम है विश्व होम्योपैथी दिवस 2024 की, ठीक है। अच्छा, अप्रैल मंथ में अब तक जो महत्वपूर्ण दिवस बनाए गए हैं, साथ ही साथ जो उनकी थीम आपसे एग्जाम में पूछी जाती है उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि अभी 1 अप्रैल को उत्कल दिवस यानी कि ओडिशा राज्य की स्थापना दिवस के रूप में मनाया गया है। 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म दिवस यानी कि विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस के रूप में मनाया गया है। और जो 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म दिवस मनाया गया है, इसकी थीम क्या है, एग्जाम में पूछी जाएगी। इसकी थीम है एम्पावरिंग ऑटिस्ट वॉइसेस, ठीक है। और 3 अप्रैल को हिंदी रंगमंच दिवस के रूप में मनाया गया है और हिंदी रंगमंच दिवस 2024 की जो थीम है थिएटर और शांति की संस्कृति, ये थीम आपको याद रखना है। 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस के रूप में मनाया गया है और इसकी थीम क्या है, तो इसकी थीम है जीवन की रक्षा शांति का निर्माण। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस के रूप में मनाया गया है। इसकी थीम क्या है, तो इसकी थीम है भविष्य को नेविगेट करना और सुरक्षा पहले। 6 अप्रैल को विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया गया है। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया है। अभी जो विश्व स्वास्थ्य दिवस 2024 में मनाया गया है, इसकी थीम सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसकी थीम है मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार। सो प्लीज़ ये थीम आप ज़रूर याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइसलैंड के अगले प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है। यह आपको बताना है कि अभी आइसलैंड के अगले प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है बजरनी बेनेडिक्शन। यह अभी आइसलैंड के अगले प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए हैं और हाँ, इमेज आप इनकी यहाँ पर देख सकते हैं। अच्छा, कुछ अदर कंट्रीज़ के जो प्रधानमंत्री हैं अभी हाल फिलहाल में चुने गए हैं, जैसे कि जो साइमन हैरिस हैं, ये आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए हैं और ये वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं साइमन हैरिस। और जो फेलेटी टियो हैं, ये तुवालू की नई प्रधानमंत्री बनी हैं। तुवालू एक कंट्री है जिसके प्रधानमंत्री बने हैं फेलेटी टियो। और जूडिथ सुमिनवा तुलुका, यह अभी कांगो की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में चुनी गई हैं। कांगो की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में, ठीक है। और देखिए, जो आइसलैंड के अभी विदेश मंत्री थे कुछ दिनों पहले, जिनका नाम बजरनी बेनेडिक्शन था, इनको ही अभी आइसलैंड के अगले प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है, ठीक है। आइसलैंड की जो कैपिटल है रेकजेविक है और करेंसी यहाँ पर आइसलैंडिक कोना चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शक्ति संगीत और नृत्य महोत्सव का आयोजन कौन करेगा। तो देखिए, जो शक्ति संगीत और नृत्य महोत्सव है, इसका आयोजन संगीत नाटक अकादमी के द्वारा किया जाएगा और यह जो आयोजन है ये 9 से 17 अप्रैल तक देश भर में 7 अलग अलग शक्तिपीठों पर शक्ति संगीत और नृत्य महोत्सव का आयोजन करेगी। और इसकी शुरुआत असम में एक मंदिर है कामाख्या मंदिर, जो असम के गुवाहाटी में स्थित है। यहीं से शक्ति उत्सव की शुरुआत की जाएगी। तो ये आप याद रखेंगे। हो सकता है बाय द वे एग्जाम में पूछ ले कि ये जो शक्ति संगीत और नृत्य महोत्सव है, इसकी शुरुआत कहाँ से की गई है। तो ये शुरुआत अभी असम के गुवाहाटी में जो कामाख्या मंदिर है यहाँ से की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16वें वित्त आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसे चुना गया है। तो अभी देखिए, जो मनोज पांडा हैं, इनको 16वें वित्त आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में चुना गया है, ठीक है। इमेज आप यहाँ पर इनकी देख सकते हैं। एडिशनल फैक्ट की बात करें
तो देखिए इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ के ये पूर्व निदेशक है जिनका नाम है मनोज पांडा। इनको ही अभी 16वें वित्त आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में चुना गया है और अब तक वित्त आयोग में केवल 3 ही पूर्णकालिक सदस्य थे। और देखिए जो वर्तमान में फाइनेंस कमीशन है ये 16वां है और इसका गठन 31 दिसंबर 2023 को हुआ था। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में अभी कुछ दिनों पहले ही अरविंद पनगड़िया को नियुक्त किया गया है। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो ये हैं अरविंद पनगड़िया जी। और देखिए जो वित्त आयोग है, वित्त आयोग यानी कि फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया, इसका जो वर्णन है भारतीय संविधान के आर्टिकल 280 में है। वित्त आयोग का गठन 5 वर्ष के लिए किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, तो भारत के जो राष्ट्रपति हैं इनके द्वारा वित्त आयोग का गठन किया जाता है। वित्त आयोग का बेसिकली जो वर्क है ये क्या होता है, तो केंद्र और राज्यों के बीच में संसाधनों का वितरण करना, ये मेन उद्देश्य है वित्त आयोग का। ठीक है। अच्छा, बाकी के जो ऑप्शंस हैं उनको भी देख लेते हैं। तो जैसे जो राजीव कुमार हैं ये वर्तमान में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। ठीक है। अर्नब बनर्जी ये कौन है, तो ATMA, इसको तो मैंने कई बार आप सभी को पढ़ाया है। ATMA का मतलब क्या है, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी। एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी के अध्यक्ष के रूप में अर्नब बनर्जी को नियुक्त किया गया है। और जो शेफाली शरण है इनको भी कुछ दिनों पहले ही PIB की प्रधान महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला निजी पृथ्वी अवलोकन उपग्रह किसने लॉन्च किया है, तो देखिए यह लॉन्च किया गया है टाटा के द्वारा और यह भारत का पहला निजी पृथ्वी अवलोकन उपग्रह होगा। और देखिए अभी IPL चल रहा है तो आप एक फैक्ट याद रखेंगे कि आगामी 5 वर्षों तक जो IPL की टाइटल स्पॉन्सरशिप है, टाइटल स्पॉन्सरशिप ये रहने वाली है टाटा के पास में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने किस देश में सिटवे बंदरगाह पर परिचालन नियंत्रण हासिल किया है, तो ये जो सिटवे पोर्ट है ये कहाँ का है, ये है म्यांमार का, यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब है। भारत ने जो म्यांमार का सिटवे बंदरगाह है यहाँ पर परिचालन नियंत्रण हासिल किया है। ठीक है। और देखिए जो बाकी के ऑप्शंस हैं उनको भी देख लेते हैं। जो चीन है, चीन ने अंटार्कटिक वैज्ञानिक अध्ययन के लिए क्विलिंग स्टेशन है, क्विलिंग स्टेशन का अनावरण किया है अंटार्कटिक पर वैज्ञानिक अध्ययन के लिए। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि जो क्विलिंग स्टेशन है इसका अनावरण किसके द्वारा किया गया है, तो ये चाइना के द्वारा किया गया है। क्यों किया गया है, तो अंटार्कटिक वैज्ञानिक अध्ययन के लिए। ठीक है। और जो भूटान कंट्री है, भूटान जो है ये भारत का पड़ोसी देश है। अभी कुछ दिनों पहले जो भारत के वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, ये भूटान यात्रा पर गए हुए थे। तभी जो भूटान का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जिसका नाम है ऑर्डर ऑफ द ड्यूक ग्याल्फो, ऑर्डर ऑफ द ड्यूक ग्याल्फो, इससे जो भारत के प्रधानमंत्री हैं इनको सम्मानित किया गया है। और भारत में जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, ये सम्मान इनको प्राप्त हुआ है। ये भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्राप्त करने वाले प्रथम विदेशी नागरिक हैं, ये भी आपको याद रखना है। और देखिए जो भारत और देखिए जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री जो शेख हसीना हैं, शेख हसीना, इन्होंने मुस्लिम देशों के लिए एक साझा करेंसी की वकालत की है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि मुस्लिम देशों के लिए साझा करेंसी की वकालत किसने की है, तो शेख हसीना जी ने, जो कि है बांग्लादेश की प्रधानमंत्री वर्तमान में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश की सेना माउंट एवरेस्ट से कचरा इकट्ठा करने के लिए अभियान चलाएगी, तो देखिए जो नेपाल की सेना है इसके द्वारा एक इनिशिएटिव अभी जल्द ही लिया गया है कि माउंट एवरेस्ट पे जो कचरा है इसको कलेक्ट करने का मतलब कार्य करेगी। इसके द्वारा ही एक अभियान चलाया जाएगा। यहाँ पर यदि हम बात करें माउंट एवरेस्ट की, तो देखिए जो माउंट एवरेस्ट है ये है दुनिया की
सबसे ऊंची चोटी है जो कि हिमालय पर्वत श्रृंखला में लोकेटेड है। यदि इसकी ऊंचाई की बात करें तो 8,848.86 मीटर यह है माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई। और देखिए जो माउंट एवरेस्ट है इसको नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि माउंट एवरेस्ट को सागर माथा के नाम से कहाँ जाना जाता है, तो यह जाना जाता है नेपाल में। ठीक है। और देखिए जो नेपाल है, नेपाल की राजधानी काठमांडू है। करेंसी यहाँ पर नेपाली रुपया चल रहा है और नेपाली रुपया जो है यहाँ पर करेंसी है। और यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं इनका नाम है पुष्प कमल दहाल प्रचंड और रामचंद्र पौडेल यहाँ के हैं वर्तमान में राष्ट्रपति। नेपाल जो है ये भारत का पड़ोसी देश है, लोकेटेड है यहाँ पर, आप मैप में देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एयर इंडिया ने किसे वैश्विक हवाई अड्डा परिचालन प्रमुख नियुक्त किया है? तो देखिए अभी एयर इंडिया ने वैश्विक हवाई अड्डा परिचालन के प्रमुख के रूप में जयराम षणमुगम को नियुक्त किया है, यानी कि ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। और इमेज जो है आप इनकी यहाँ पर देख सकते हैं। और देखिए जो राकेश मोहन है इनको भी विश्व बैंक आर्थिक सलाहकार पैनल में नियुक्त किया गया है, राकेश मोहन को। और जो राजीव सिंघल हैं इनको भी टाटा इंटरनेशनल के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। टाटा इंटरनेशनल के प्रबंध निदेशक के रूप में राजीव सिंघल को नियुक्त किया गया है। और जो संतोष कुमार झा हैं इनको भी कोकण रेलवे कॉरपोरेशन के नए CMD के रूप में नियुक्त किया गया है संतोष कुमार झा को। नेक्स्ट एंड आज की क्लास का जो लास्ट क्वेश्चन है, सुविधा पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? देखिए यह जो सुविधा पोर्टल है इसको भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा भी जल्द ही लॉन्च किया गया है। आपको पता है कि अभी इसी अप्रैल और मई में ये जो है लोकसभा चुनाव की तैयारी चल रही है और जल्द ही लोकसभा चुनाव होंगे। तो इसी कारण भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा नागरिकों को बहुत सी सुविधाएं हो सकें, जैसे उसमें जो बुजुर्ग नागरिक हैं या फिर कुछ दूर दराज रहते हैं उन सभी को जो वोट का अधिकार है वो इजीली मिल सके, यानी कि उनको किसी प्रकार की असुविधा ना हो। इसके लिए ही विभिन्न प्रकार के पोर्टल और एप्लीकेशन की शुरुआत इस समय भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा की जा रही है। और ये देखिए जो सुविधा पोर्टल है इसका उद्देश्य क्या है, तो चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों से अनुमति एवं सुविधाओं के लिए अनुरोधों को सुव्यवस्थित करना, पहले आओ पहले पाओ सिद्धांत के आधार पर अनुरोधों को पारदर्शी से प्राथमिकता देना, यह है ये सुविधा पोर्टल का उद्देश्य। ठीक है। और देखिए जो भारतीय निर्वाचन आयोग है इसकी स्थापना जनवरी 1950 को की गई है और वर्तमान में जो इसके प्रमुख हैं यानी कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त यह है राजीव कुमार। हेडक्वार्टर लोकेटेड है नई दिल्ली में। देखिए जो भारतीय निर्वाचन आयोग है एक प्रकार की संवैधानिक संस्था है जिसका प्रमुख कार्य क्या है कि राष्ट्रपति या फिर विभिन्न जो प्रधानमंत्री या फिर राजनीतिक दल हैं उनके जो चुनाव हैं उनको सकुशल संपन्न कराना। और संवैधानिक प्रोविजन की बात करें तो देखिए जो भारतीय संविधान का भाग 15 है इसमें आर्टिकल 324 से 329 जो है ये बिलोंग करते हैं भारतीय निर्वाचन आयोग से। ठीक है। और देखिए यह जो प्रश्न है मैंने आप सभी के लिए एज अ होमवर्क दिया था, एवरेडी के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो आप सभी स्टूडेंट्स ने इसका सही जवाब दिया है। जो नीरज चोपड़ा हैं ये एवरेडी के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किए गए हैं। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, कैंसर के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी कहाँ लॉन्च की गई है? इस प्रश्न का आंसर लिखना है आप सभी को कमेंट सेक्शन में। सो देखिए ये रही मेरी आज की क्लास। आई होप वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर लिखें। Thank you so much for watching this. Have a nice day. See you soon with the next video.